लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के तीसरे भाग का दूसरा बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कुंवर बीरेंद्र सिंह बैठे फतेह सिंह से बातें कर रहे थे कि एक मालिन जो जवान और कुछ खूबसूरत भी थी, हाथ में जंगली फूलों की डाली लिए कुमार के बगल से इस तरह निकली जैसे उसको ये मालूम नहीं कि यहां कोई है। मुंह से कहती जाती थी, आज जंगली फूलों का गहना बनाने में देरी हो गई, जरूर कुमारी खफा होंगी, देखें क्या दुर्दशा होती है। इस बात को दोनों ने सुना। कुमार ने फतेह सिंह से कहा, मालूम होता है ये उन्हीं की मालिन है, इसको बुला के पूछो तो सही। फतेह सिंह ने आवाज दी। उसने चौंक कर पीछे देखा। फतेह सिंह ने हाथ के इशारे से फिर बुलाया। वो डरती कांपती उनके पास आ गई। फतेह सिंह ने पूछा, तू कौन है और फूलों के गहने किसके वास्ते लिए जा रही है? उसने जवाब दिया, मैं मालिन हूं, ये नहीं कह सकती कि किसके यहां रहती हूं और ये फूलों के गहने किसके वास्ते लिए जाती हूं। आप मुझको छोड़ दें, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे मारने से कुछ हाथ न लगेगा, हाथ जोड़ती हूं, मेरी जान मत लीजिए। ऐसी ऐसी बातें कह मालिन रोने और गिड़गिड़ाने लगी। फूलों की डलियां आगे रखी हुई थी जिनकी तेज खुशबू फैल रही थी। इतने में एक नकाबपोश वहां आ पहुंचा और कुमार की तरफ मुंह करके बोला, आप इसके फेर में न पड़े, ये अय्यार है, अगर थोड़ी देर और फूलों की खुशबू दिमाग में चढ़ेगी तो आप बेहोश हो जाएंगे। उस नकाबपोश ने इतना कहा ही था कि वो मालिन उठकर भागने लगी, मगर फतेह सिंह ने झट हाथ पकड़ लिया। सवार उसी वक्त चला गया। कुमार ने फतेह सिंह से कहा, मालूम नहीं सवार कौन है और मेरे साथ ये नेकी करने की उसको क्या जरूरत थी? फतेह सिंह ने जवाब दिया, इसका हाल मालूम होना मुश्किल है, क्योंकि वो खुद अपने को छिपा रहा है। खैर, जो हो यहां ठहरना मुनासिब नहीं। देखिए, अगर ये सवार ना आता तो हम लोग फंस ही चुके थे। कुमार ने कहा, तुम्हारा ये कहना बहुत ठीक है। खैर, अब चलो और इसको अपने साथ लेते चलो, वहां चलकर पूछ लेंगे कि ये कौन है। जब कुमार अपने खेमे में फतेह सिंह और उस अय्यार को लिए हुए पहुंचे तो बोले, अब इससे पूछो इसका नाम क्या है। फतेह सिंह ने जवाब दिया, भला ये ठीक ठीक अपना नाम क्यों बतावेगा? देखिए, मैं अभी मालूम किए लेता हूं। फतेह सिंह ने गर्म पानी मंगवाकर उस अय्यार का मुंह धुलाया। अब साफ पहचान गए कि ये पंडित बद्रीनाथ हैं। कुमार ने पूछा, क्यों, अब तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? बद्रीनाथ ने जवाब दिया, जो मुनासिब हो कीजिए। कुमार ने फतेह सिंह से कहा, इनकी तुम हिफाजत करो, जब तेज सिंह आवेंगे तो वही इनका फैसला करेंगे। ये सुन फतेह सिंह बद्रीनाथ को ले अपने खेमे में चले गए। शाम को, बल्कि कुछ रात बीते, तेज सिंह, देवी सिंह और ज्योतिषी जी लौट कर आए और कुमार के खेमे में गए। उन्होंने पूछा, कहो कुछ पता लगा? तेज सिंह, कुछ पता न लगा, दिन भर परेशान हुए, मगर कोई काम न चला। कुमार ऊंची सांस लेकर, फिर अब क्या किया जाएगा? तेज सिंह, किया क्या जाएगा, आजकल में पता लगेगा ही। कुमार, हमने भी एक अय्यार को गिरफ्तार किया है। तेज सिंह, हैं, किसको, वो कहाँ है? कुमार, फतेह सिंह के पहरे में, उसको बुला के देखो कौन है। देवी सिंह को भेजकर फतेह सिंह को मैं अय्यार के बुलवाया। जब बद्रीनाथ की सूरत देखी तो खुश हो गए और बोले, क्यों, अब क्या इरादा है? बद्रीनाथ, इरादा जो पहले था वही अब भी है। तेज सिंह, अब भी शिवदत्त का साथ छोड़ोगे या नहीं? बद्रीनाथ, महाराज शिवदत्त का साथ क्यों छोड़ने लगे? तेज सिंह, तो फिर कैद हो जाओगे। बद्रीनाथ, चाहे जो हो। तेज सिंह, ये मत समझना कि तुम्हारे साथी लोग छुड़ा ले जाएंगे, हमारा कैद खाना ऐसा नहीं है। बद्रीनाथ, उस कैद खाने का हाल भी मालूम है, वहां भेजो भी तो सही। देवी सिंह, वाह रे निडर। तेज सिंह ने फतेह सिंह से कहा, इनके ऊपर सख्त पहरा मुकर्रर कीजिए, अब रात हो गई है, कल इनको बड़े घर पहुंचाया जाएगा। फतेह सिंह ने अपने मातहत सिपाहियों को बुलाकर बद्रीनाथ को उनके सुपुर्द किया। इतने ही में चौबदार ने आकर एक चिट्ठी उनके हाथ में दी और कहा कि एक नकाबपोश सवार बाहर हाजिर है, जिसने ये चिट्ठी कुमार को देने के लिए दी है। तेज सिंह ने चिट्ठी कुमार के हाथ में दे दी। उन्होंने खोलकर पढ़ा, बरवा, सुख संपत्ति सब त्यागियो जिनके हेतु, वे निर्मोही ऐसे
सुधही न लेत। राज छोड़ बन जोगी भसम रमाए, विरह अनल की धूनि तापत हाय। कोई वियोगिनी। पढ़ते ही आंखें डबडबाईं। रुंधे गले से अटक कर बोले, उसको अंदर बुलाओ जो चिट्ठी लाया है। हुक्म पाते ही चौबदार उस नकाबपोश सवार को लेने बाहर गया, मगर तुरंत वापस आकर बोला, वो सवार तो मालूम नहीं कहाँ चला गया। इस बात को सुनते ही कुमार के जी को कितना दुख हुआ वे ही जानते होंगे। वो चिट्ठी तेज सिंह के हाथ में दे दी। उन्होंने भी पढ़ा। कहा, इसके पढ़ने से मालूम होता है ये चिट्ठी उसी ने भेजी है जिसकी खोज में दिन भर हम लोग हैरान हुए, और ये तो साफ ही है कि वो भी आपकी मोहब्बत में डूबी हुई है। फिर आपको इतना रंज न करना चाहिए। कुमार ने कहा, इस चिट्ठी ने तो इश्क की आग में घी का काम किया। उसका ख्याल और भी बढ़ गया, घट कैसे सकता है। खैर, अब जाओ, तुम लोग भी आराम करो। कल जो कुछ होगा देखा जाएगा। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के तीसरे भाग का दूसरा बयान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।